नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आरबीआई का झटका, कर्ज और होंगे महंगे, ईएमआई भी बढ़ेंगी। महंगाई पर लगाम कसने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर नीतिगत दर रेपो रेट में 0.5% का इजाफा किया है। यह कर्जदारों के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि न सिर्फ नए कर्ज महंगे होंगे बल्कि बैंक पूरे गृह और वाहन ऋण की ईएमआई मासिक किश्त भी बढ़ा देंगी। नई रेपो दर बढ़कर 5.9% हो जाएंगी। यह इसका 3 साल का उच्च स्तर है। साथ ही केंद्रीय बैंक के वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह जानकारी दी। आईएएस अधिकारी पर लगाया बेटे का पिता होने का आरोप। बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस पर एक महिला अधिवक्ता ने गंभीर आरोप लगाकर सनसनी मचा दी है। उसने दावा किया है कि उसके बेटे के पिता एक आईएएस अधिकारी संजीव हंस ही है। अधिवक्ता ने अपने बेटे और आईएएस अधिकारी का संबंध स्थापित करने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट की अधिवक्ता ने इस संबंध में पटना हाई कोर्ट में ही अर्जी लगाई है। इससे पहले वह इस मामले को लेकर कोर्ट में लेकर गई थी, लेकिन वहां से फैसला पक्ष में नहीं रहा। महिला ने हाई कोर्ट के आग्रह किया कि एसीजीएम दानपुर द्वारा 2 मई 2022 को दिए गए आदेश को रद्द करते हुए केस दर्ज करे। महिला अधिवक्ता द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि 4 वर्ष का उसका पुत्र आर्यन लगभग 4 साल पूर्व 25 दिसंबर 2018 को जन्म लिया है। यह बच्चा राज्य के ऊर्जा सचिव संजीव हंस का है। कुछ महीने पहले इसी महिला ने आरोप लगाया, आईएएस अधिकारी ने दूसरे राज्य में ले जाकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया। भारत जोड़ो यात्रा इकलौता विकल्प। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा जनता तक पहुंचने के लिए पार्टी के पास बचा एकमात्र विकल्प है, क्योंकि अभिवक्ता के अन्य सभी मंच विपक्ष के लिए बंद कर दिए गए हैं। उनकी भारत जोड़ो यात्रा शुक्रवार को तमिलनाडु के गुंडालूर से कर्नाटक में यहाँ चामराजनगर पहुंची। गांधी ने यहाँ का एक जनसभा में कहा, लोकतंत्र में विभिन्न संस्था है, मीडिया और संसद भी है, लेकिन विपक्ष के लिए इन सभी को बंद कर दिया गया है और मीडिया हमारी नहीं सुनता है। पूरी तरह सरकार का नियंत्रण है। संसद में हमारे माइक बंद कर दिए जाते हैं, विधानसभाओं को काम करने नहीं दिया जाता है और विपक्ष को प्रतिपादित किया जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे पास केवल भारत जोड़ो यात्रा का विकल्प बचा। उन्होंने कहा कि देश में कोई ताकत इस यात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह भारत की यात्रा है। उन्होंने कहा, यह भारत की यात्रा है और भारत की आवाज़ को सुनने वाली यात्रा है, जिसमें कोई दबा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय संविधान को बचाना और भाजपा तथा आरएसएस की नफरत विचारधारा के खिलाफ खड़े होने के संविधान के बिना इस तिरंगे का कोई अर्थ नहीं है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ पर। नमस्कार।